वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान अपनी मरहूम वालिदा के खिलाफ मुबैना तौर पर नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल किए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमेरात की रात इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो पैगाम में नौजवानों से खिताब करते हुए कहा है कि वो माशरे में पाई जाने वाली बेचैनी और गुस्से को समझते हैं, लेकिन इस वक्त नौजवानों को सजा देने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। मोदी ने कहा है कि जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान कुछ नौजवानों ने उनके खिलाफ भी नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो एक मुहज्जिब मुआशरे के लिए मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का भी दुख है कि उनकी मरहूम वालिदा के खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गालियां देने से किसी मसले का हल नहीं निकलता, इसलिए वो उन नौजवानों को माफ करना चाहते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। मोदी ने कहा है कि नौजवान हमारे अपने हैं और अगर वो गलत रास्ते पर चलेंगे तो उन्हें समझाना और दुरुस्त रास्ते पर लाना मुआशरे की जिम्मेदारी है। इन्होंने मिसाल देते हुए कहा है कि अगर कभी दांत जबान को काट ले तो हम दांत को अपने जिस्म से अलग करते, क्योंकि दोनों हमारे ही हैं। इसी तरह नौजवान भी हमारे अपने हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों से अपील की है कि वो अपनी गलतियों से सबक ले, आगे बढ़ें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इन्होंने कहा है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है और नौजवान भी इसके साथ आगे बढ़े, यही उनका ख्वाब है। मोदी ने यह भी कहा है कि ऐसे नौजवानों को अदालतों में घसीटने या मुआशरे को सामने जलील करने से मसला हल नहीं होगा। उनके मुताबिक गलती करने वालों को दुरुस्त रास्ता दिखाना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। ये बयान जंतर मंतर पर नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ होने वाले तुलबा के एहतजाज के पस मंजर में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एहतजाज कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की क़यादत में 20 जून को शुरू हुआ था और 25 जुलाई को 36 दिन बाद खत्म हुआ। एहतजाज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हजारों तुलबा ने मुजाहिरे किए और कई अपोजिशन जमातों ने भी तुलबा की हिमायत की। 20 जुलाई को एहतजाज करने वाले तुलबा ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया था, जिसके दौरान पुलिस के साथ झड़पें हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में हुकूमत और एहतजाज करने वाले तुलबा के दरमियान कई दौर की बातचीत हुई। 25 जुलाई को हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन के मुतालिबात कबूल किए जाने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ
गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।